राम 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 नारायण नारायण। संबंध 15वें से 18वें श्लोक तक आश्चर्यचकित करने वाले देव रूप का वर्णन करके अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन उस विश्व रूप की उग्रता, प्रभाव, सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्। 19वां श्लोक। आपको मैं आदि, मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि के समान मुखों वाले और अपने तेज से संसार को संतप्त करते हुए देख रहा हूँ। व्याख्या। अनादि मध्यांतम, आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं, अर्थात आपकी कोई सीमा नहीं है। 16वें श्लोक में भी अर्जुन ने कहा है कि मैं आपके आदि, मध्य और अंत को नहीं देखता हूँ। वहाँ तो देशकृत अनंतता का वर्णन हुआ है और यहाँ कालकृत अनंतता का वर्णन हुआ है। तात्पर्य है कि देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत आदि किसी तरह से भी आपकी सीमा नहीं है। संपूर्ण देश, काल आदि आपके अंतर्गत हैं। फिर आप देश, काल आदि के अंतर्गत कैसे आ सकते हैं? अर्थात देश, काल आदि किसी के भी आधार पर आपको मापा नहीं जा सकता। अनंत वीर्यम, आप में अपार पराक्रम, सामर्थ्य, बल और तेज है। आप अनंत असीम शक्तिशाली हैं। अनंत बाहुम, आपकी कितनी भुजाएं हैं इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। आप अनंत भुजाओं वाले हैं। 16वें श्लोक में अर्जुन ने अनेक बाहुदर वक्र नेत्रम कहा और यहाँ भी अनंत बाहुम कहते हैं, तो इसमें पुनरुक्ति सी दिखती है, परंतु वास्तव में यह पुनरुक्ति नहीं है, क्योंकि वहाँ विराट रूप भगवान के देव रूप का वर्णन है और यहाँ उग्र रूप का वर्णन है। उग्र रूप का वर्णन होने से ही यहाँ विश्वमिदं तपन्तम और आगे के 20वें श्लोक में दृष्ट्वाद्भुतम रूपमुग्रम तवेदम लोकत्रयम प्रव्यथितम पद आए हैं। शशि सूर्य नेत्रम, संसार मात्र को प्रकाशित करने वाले जो चंद्र और सूर्य हैं वे आपके नेत्र हैं, इसलिए संसार मात्र को आपसे ही प्रकाश मिलता है। दीप्त हुताश वक्त्रम, यज्ञ, होम आदि में जो कुछ अग्नि में हवन किया जाता है उन सब को ग्रहण करने वाले देदीप्यमान अग्नि रूप मुख वाले आप ही हैं। स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम, अपने तेज से संपूर्ण विश्व को तपाने वाले आप ही हैं। तात्पर्य यह है कि जिन जिन व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों आदि से प्रतिकूलता मिल रही है उन से ही संपूर्ण प्राणी संतप्त हो रहे हैं। संतप्त करने वाले और संतप्त होने वाले दोनों एक ही विराट रूप के अंग हैं। परिशिष्ट भाव। इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान सब तरह से अनंत हैं। उनके तेज से तपने वाला विश्व भगवान से अलग नहीं है। अतः तपाने वाला और तपने वाला दोनों ही भगवान के स्वरूप हैं।